ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अब उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत ऑक्सीजन ट्रेन से जो कल रात उत्तराखंड की धरती पर पहुंची। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के एक निर्देश के बाद एक ट्रेन चलकर टाटानगर से उत्तराखंड पहुंची, जो 6 ऑक्सीजन के कंटेनर लेकर पहुंची थी। ये ट्रेन टाटानगर से उत्तराखंड पहुंची है। गौरतलब है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में देखने को मिल रही थी, वैसा ही हाल उत्तराखंड में भी था, जहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत जबरदस्त तरीके से बनी हुई थी। इसी किल्लत को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक पहल की और एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस उसने उत्तराखंड के देहरादून भी भेजी। यहां से इस ऑक्सीजन को विभिन्न हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा जरूरत के मुताबिक। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड सरकार के द्वारा चारधाम यात्रा को पहले ही रद्द किया जा चुका है, लेकिन यात्रा के रद्द करने से पहले हजारों की संख्या में ऐसे यात्री थे जिन्होंने अपनी केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर्स की टिकट बुक करवा ली थी। ऐसे में उनका पैसा फंस ना जाए, इसके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से पहल की गई है। उत्तराखंड सरकार के विभाग GMVN ने उन सभी यात्रियों का पैसा वापस लौटाने के लिए एक आदेश जारी कर दिया है। ये पैसा लाखों करोड़ों की संख्या में है जो यात्रियों को वापस लौटाया जाना है। इससे जहां एक तरफ आर्थिकी का नुकसान होगा सरकार का, तो वहीं दूसरी ओर यात्री यात्रा से वंचित रह जाएंगे। कोरोना काल में दवाइयों का टोटा है, कोरोना काल में ऑक्सीजन का टोटा है, और एक और बड़ी बात है कि एम्बुलेंस का भी टोटा है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस ने एक पहल की है। DGP अशोक कुमार के आदेश पर देहरादून पुलिस ने एक ऑटो एम्बुलेंस का संचालन शुरू किया है। इस ऑटो एम्बुलेंस में सभी सुविधाएं होंगी जिससे मरीज को तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। ऑक्सीजन से लैस इस एम्बुलेंस के अंदर सभी सुविधाओं के साथ इस बात का ख्याल रखा गया है कि ये कहीं भी किसी भी गली रास्ते से जल्दी पहुंचकर हॉस्पिटल में उस मरीज को ले जाए जिसको बेहद सख्त जरूरत है हॉस्पिटल पहुंचने की। उत्तराखंड का अंतर्राज्यीय परिवहन पूरी तरह से ठप हो चुका है। गौरतलब है कि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए बॉर्डर्स पर लगातार चेकिंग जारी है। पुलिस की सख्ती और इन सब के बीच में परिवहन विभाग ने अपनी बसों को संचालन करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। इससे जहां राज्य में एक तरफ आर्थिकी को लेकर परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस बात के लिए भी परेशानी है कि यात्री अगर देहरादून या अन्य जिलों में जाना चाहेंगे तो वो कैसे प्रवेश कर पाएंगे राज्य में। कोरोना काल में मुश्किल बड़ी है, लेकिन साथ ही उन लोगों के लिए सुविधाओं का होना भी बेहद जरूरी है जो दूर दराज कामगार हैं और अपने अपने गांव को लौटना चाहते हैं। उत्तराखंड पुलिस का एक अच्छा चेहरा सामने आया है। जी हां, एक 9 माह की गर्भवती महिला जो कि कोविड पेशेंट थी, उसको जब पूरे प्रदेश में ढूंढ कर भी कोई उपचार के लिए बात करने के लिए नहीं मिला और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उसको एडमिट करने के लिए जगह नहीं मिली, तो ऐसे में किसी माध्यम से उस महिला ने प्रदेश के DGP अशोक कुमार से संपर्क किया और अशोक कुमार की पहल पर उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अच्छी बात यह है कि न केवल अब वो महिला सुरक्षित है, कोविड से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है, इसके साथ ही उसने एक अच्छे खासे बच्चे को जन्म दिया है जिसकी मुस्कुराहट बेहद खुशनुमा है और वो लोगों को खुश कर रही है। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।